ये कहता है कि जब मेरे घर के अंदर मेरा पोता नहीं हो पा रहा था, मेरा वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, तो कि जो इनकी पुत्र वधू है उस चरणामृत का पान करवाया और उसके बाद उसको पोता भी हो गया। क्या बोला तूने? उस चरणामृत का पान करवाया और उसके बाद उसको पोता भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। देशभक्ति और प्रभु भक्ति तो सुनी थी, देखी थी, पहचानते हैं इस चीज को। ये भक्ति कैसी होती है, अनंत होती है, ये सब हमने देखा है। लेकिन कभी आपने लालू भक्ति सुनी है? कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लालू यादव के भक्त हो? नहीं देखा तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। लालू यादव हमारे दूरा है और उनकी चरण के पानी हमने गमला में धोया था पैर, वो पानी रख ले हैं, घट जाता है तो उसमें गंगा जल थोड़ा मिला देते हैं। हेमोपैथिक लेखा बाल बच्चा पीते हैं, हमारे बाल बच्चा की कोई तबीयत खराब नहीं होती। मतलब लालू यादव का चरण आप धोए थे और वो पानी आपके घर के बच्चे पीते हैं? हम लोग पूरे दवा के रूप में 5 बजे हेमोपैथिक की तरह 5 बूंद पीना है और उन्हीं के नाम लेके दुनिया, हम किसी देवता धर्म को नहीं मानते हैं। ये व्यक्ति जो है ये लालू भक्त है और भक्त भी इस प्रकार का कि इसने लालू यादव के चरण धोकर एक गमले के अंदर उस गमले के पानी को अपने घर में रखा हुआ है और नित्य प्रतिदिन सुबह 5 बजे अपने और अपने परिवार के साथ इस लालू यादव के चरणामृत को अपने मुख से लगाता है और उसका पान करता है। वाह, क्या भक्ति है! ऐसी अनंत भक्ति कहीं देखी है आपने? लालू यादव वो व्यक्ति हैं जिनको खास तौर पे जो उनके विपक्षी दल है या वो कहें कि जो आम जनता वहां की है, जो उनसे उनके पापों से ग्रसित है या उनके अत्याचारों से ग्रसित है, वो अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने किस किस तरह के घोटाले अपने टाइम में किए हैं। हो सकता है कि उन घोटालों के साथ साथ किसी का कोई भला भी किया हो सकता है कि किसी को ऐसे ही दान में कुछ उठा के दे भी दिया हो। जहां इतने करोड़ों रुपए के, हजारों रुपए के घोटाले किए हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, वहां किसी को दान में भी दे दिया होगा। तो ये वही इसी तरह का ये दानी व्यक्ति है जिसको वो दान मिला है, इसीलिए वो इस तरह की भक्ति करता है। ऐसा है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, तो हम भगवान के नाम पर कुछ दान भी जरूर डालते हैं। आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा, जो लोग करोड़ों अरबों का घोटाला करते हैं वो अपने एक स्थान बना लेते हैं कि मुझे यहां जाकर दान करना है। वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, उसने एक स्थान बनाया होता है कि मुझे यहां आकर दान करना है और वो दान वो कंटिन्यूस रखता है जब तक उसका वो घोटाले वाला काम चलता रहता है। वो ये नहीं देखता कि उसके पापों का जब उसका हिसाब किताब होगा तब उसका क्या होगा। वो ये देखता है कि मेरे पाप यहां से कट रहे हैं और वो ये सोच के चलता है। और यही वो चीज इस व्यक्ति के साथ की गई है। ऐसे भोले व्यक्ति हमारे देश के हैं, पढ़े हिंदू हमारे देश के इतने भोले हैं, जो किसी कोई अगर उनका थोड़ा सा हेल्प कर देना किसी भी तरीके से, वो पैसा चाहे किसी भी कारण से कमाया गया हो, किसी की मौत पर भी कमाया गया हो, किसी भी तरह के घोटाले पर कमाया गया हो, उस पैसे से अगर किसी की कोई हेल्प कर देता है तो वो उसको अपना भगवान मानने लगता है। यही समस्या है हमारे देश के लोगों की। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो उसका क्या कारण है, अगर वो हेल्प कर रहा है तो उसका पैसा किस कारण से आ रहा है, हम ये नहीं देखते। हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे ऊपर पैसों की बरसात कर रहा है, तो हमारे लिए वो भगवान के समान हो जाता है। और इस व्यक्ति के साथ वो भगवान के समान लालू यादव हो चुके हैं। ये कहते हैं कि मैं उनका जो चरणामृत जो है, जो गमले में मैंने इकट्ठा कर रखा है, यदि वो खत्म होने आता है तो मैं उसमें गंगाजल मिला लेता हूं और फिर वही चीज करता हूं। सुबह 5 बजे उठता हूं, अपने परिवार के साथ उस गंगाजल यानी उस चरणामृत का जो है वो पान करता हूं अपने परिवार के साथ। ये कहता है कि जब मेरे घर के अंदर मेरा पोता नहीं हो पा रहा था, मेरा वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अपने परिवार जो इनकी पुत्र वधू है उनको उसने उस चरणामृत का पान करवाया और उसके बाद उसको पोता भी हो गया। यानी कि ये तो ये कहें कि सारी तरह की टेक्नोलॉजी अलग, सारी तरह की साइंस अलग, लेकिन ये जो चरणामृत है ये एक आयुर्वेदिक ऐसा तत्व है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी औषधि है जिससे तरह तरह की जो महिलाएं हैं उनके बच्चे हो जाने चाहिए। सीधी बात ये है। तो इस तरह का जो आयुर्वेद है, इसका ज्ञान तो पूरी दुनिया को होना ही चाहिए। ये जो चरणामृत है ये पूरी दुनिया में बंटना चाहिए, हर किसी को पीना चाहिए भाई। क्या ये होम्योपैथिक, क्या ये आयुर्वेदिक लेकर बैठे हैं लोग, क्या ये डॉक्टरी इलाज लेके बैठे हैं? छोड़ो IFC वाईएफसी, छोड़ो इस चीजों को, छोड़ो, बंद करो इनको। छोड़ो ये साइंस टेक्नोलॉजी या IVF जैसी चीजों को जिनसे कहते हैं कि फर्टिलिटी रेट सही हो जाता है और कहीं ना कहीं कोई भी पेरेंट्स है वो माँ बाप बन जाते हैं। क्या जरूरत है? ये चरणामृत ही काम आ जाएगा।
खैर, ये तो उनकी सोच है और ये उनकी श्रद्धा है, अंधभक्ति है, क्या कहें, हम तो समझ नहीं आ रहा कि किसी ऐसे इंसान को जिसने दुनिया हर तरह के घोटाले किए हों अपने टाइम के अंदर, कितने ही लोगों को परेशान किया हो, कितने ही लोगों की हड़पी हो जगह, उसके बावजूद लोग उन्हें भगवान मानते हैं। धन्य हैं ऐसे लोग, धन्य हैं ऐसे भोले लोग। आप सबका इस लालू भक्ति के बारे में क्या कहना है? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।